हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे हम एक सिंपल ब्लाउज की कटिंग करते हैं मेजरमेंट्स के साथ ऑफ कोर्स। और ये जो हम काटने वाले सिंपल ब्लाउज ये है प्रिंसेस कट सीम में और साइड जिप है। तो जल्दी से फटाफट देख लेते हैं कि कैसे हम काटने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए ये हमने लाइनिंग जो है ब्लाउज की ये हमने इसको फोल्ड करके बिछा लिया है काउंटर पे। और ये जो हम अभी आपको जैसे मैंने बताया ये साइड जिप में बन रहा है। तो साइड जिप वाले जो भी बनते हैं तो फ्रंट में ओपनिंग या बैक में ओपनिंग तो रहती नहीं है सेंटर से। तो हम जो ये कपड़ा है ये देखिए साइड हम ओपन रखेंगे। तो ये वाली साइड जो है वो साइड है और उधर से ऑन फोल्ड जो फोल्ड साइड होगी वो हमारा सेंटर और बैक फ्रंट और बैक रहेगा। ठीक है, तो अब फटाफट से देख लीजिए। एक ये हम बेसिक सा एक सीधा निशान खींचेंगे स्केल से। ठीक है, अब इस यहां से हम लेंगे लेंथ। और अच्छा मैं ये बता देती हूँ ये हम बैक काट रहे हैं पहले। तो ये ब्लाउज की बैक कट रही है तो लेंथ है इसकी 16 मगर हम 16 नहीं लेंगे, हम 15.5 लेंगे क्योंकि बैक हमेशा आधा इंच छोटी होती है। तो ये निशान लगा लीजिए। तो ये सीधा निशान हमने खींच लिया। ये देखिए चेस्ट है इसमें 36.5। तो ये देखिए हम लोग निशान लगा रहे हैं 9 इंच एक सूत पे। और ये है हमारा वेस्ट। अब हमारी वेस्ट कितनी है यानी कमर कितनी है, कमर 32 इंच है। तो 32 इंच के लिए हम लोग निशान लगा रहे हैं 8 इंच पे। ठीक है, ये अब हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है क्योंकि जिसमें डाट डलेगी। ठीक है, बैक में जो डाट डलती है उसका 1 इंच का हमने मार्जिन ले लिया है। तो ये अब हमने निशान लगा लिया। अच्छा एक चीज और होती है, जब भी हम ब्लाउज में बैक काटते हैं तो बैक हमारी जो है हमेशा फिक्स करती है, उसमें कोई भी लूजिंग नहीं डाली जाती है। ठीक है, जो भी लूजिंग डलती है वो फ्रंट के पोर्शन में डलती है यानी फ्रंट के पल्ले में डलेगी। बैक में ब्लाउज में कोई लूजिंग नहीं डलती। ठीक है, तो अब हम जो है निशान लगाएंगे यहाँ पे आर्म होल के लिए। आर्म होल के लिए जैसे कि आपको पता ही है जैसे जितना शोल्डर होता है शोल्डर उतना ही हम जो चेस्ट वाली मेजरमेंट है वहाँ पे हम लोग खींचते हैं उतना ही उतारना है। और ये हमने 1.25 इंच बढ़ा के लिए क्योंकि बैक कट रही है। तो ये ऐसे एक लाइन खींच के अब देखिए ऐसा गोलाई दे दे। ये हमारा बैक का आर्म होल हो गया। अब ये से नाप लेंगे कि ये कितना है। तो कितना आ रहा है 9 इंच आ रहा है यानी 18 इंच का आर्म होल है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब ये हम गले का ब्रॉड का निशान लगाएंगे। इसमें गला जो है 6.5 तो 3.25 पे हमने निशान लगा लिया है। ठीक है जी, और अब हम ये डाट का निशान लगाएंगे। डाट का निशान हमने लगाया है 4 इंच पे। अब हम जो डाट की लंबाई जो डालेंगे वो स्टैंडर्ड होती है 4 या 5, तो हम 4.5 पे लगा देंगे। आधा इंच की ये डाट डलेगी, ज्वाइन कर देंगे सेंटर पॉइंट से। देखिए तो ऐसे हमने किया, ये हमारा डाट हो गई है। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अच्छा नीचे के लिए जो हम मार्जिन छोड़ते हैं वो 1.5 इंच मार्जिन छोड़ते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नीचे छोड़ना है क्योंकि फोल्ड होता है सिलाई में, उसके अलावा हमें और कहीं साइड में मार्जिन नहीं देना है। ठीक है, अब हम इसी पल्ले को उठा के यहाँ हम फ्रंट का पल्ला काटेंगे। तो इसलिए पहले हम बैक से बेसिक मेजरमेंट उठा लेते हैं। तो बेसिक मेजरमेंट क्या है, एक तो हम शोल्डर का निशान। ठीक है, देखिए जैसे ये ये हमने उठाया। फिर तो देखिए अभी हमने ये वाला जो निशान लगाया है ये जो हम नीचे लेंथ इसकी बढ़ा लेंगे। बैक छोटी होती है, ये पहले बैक हमने लिया था 15.5 तो अब हम इसको बढ़ा लेंगे 16.5 पे हम निशान लगा लेंगे। ठीक है जी, ये देखिए ऐसे।
बेसिक निशान उठा लिया है। अब यहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे, सीधी लाइन खींच लेंगे। ये हमने डार्ट का पॉइंट जो होता है, सेंटर जैसे हम कहते हैं बस्ट पॉइंट होता है, उसको हम लेंगे। ये है हमारा 11 इंच पे, ठीक है। तो हम शोल्डर के सेंटर से लेते हैं ये निशान, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 11 इंच पे। अगेन वही 3.5 इंच का हमें 3.5 पे हमें चौड़ाई का निशान लगाना है। ऐसा ही हम जहाँ पे 11 इंच का हमने डार्ट का निशान लगाया, सीधा हम वहीं पे लगाएंगे 4 इंच का, ठीक है। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे। अब चेस्ट देख रहे हैं हम, चेस्ट कितनी है, चेस्ट जितनी है, इसमें चेस्ट है 40, तो ये रहा हमारा 40 पे निशान। 40 का है मतलब 10.5, क्योंकि इसमें लूजिंग भी है। तो देखो ये हमने जो है बैक का जितना हमारा चेस्ट का जो निशान था वो ये था, यानी 9.25 पे आ रहा था। तो 9.25 हम पहले निशान लगाएंगे, उसके बाद 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। ये 1.5 इंच जो है एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट का जो हम पैटर्न बनाते हैं तो आर्म होल में अंदर दबाव जाता है डार्ट का, इसीलिए वो एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ता है, ठीक है जी। ये वाला जो निशान है ये सेम हमने शोल्डर का उतारा है। अब हम यहाँ से आर्म होल की गोलाई देंगे। अब हमने ये गोलाई का शेप दे दिया है, ठीक है। इसमें ज़्यादा गहरी नहीं कटती है क्योंकि इसमें बैक जो है वो डीप है, तो डीप बैक में नहीं कटता है ज़्यादा गहराई वाला आर्म होल। तो अब हम शोल्डर से उतारेंगे कितना इंच नीचे, 6 इंच नीचे हमने उतारना है। अब ये हमें जो उतारा है ये हम शेप देंगे प्रिंसेस कट की गोलाई के लिए। ये देखिए, ये हमने एक बेसिक निशान अभी लगा दिया है। ये जो है ये कम से कम 1.25 इंच का डार्ट डलेगी। ये हमने एक तरफ से निशान लगा दिया है 1.25 इंच का, और ये एक और गोलाई घुमा के इसको ऐसे छोड़ेंगे। अब हम जाएंगे नीचे की तरफ। तो चलिए अब हम लगाएंगे सेंटर चेस्ट का निशान, जिसके लिए कि पहले हमें बैक की चेस्ट कितनी है वो हम देखते हैं। तो ये देखिए, तो बैक की हमारी चेस्ट कितनी है, 9.25, ठीक है जी। अब वो हम एज इट इज रखेंगे। एक मिनट मैं जूम करती हूँ। हाँ, तो ये आ गया हमारा 9.25, ठीक है। एक हम 9.25 पे निशान लगाएंगे और फिर हमारी जो चेस्ट है वो है 42। तो अब हमें कितना चाहिए, हम 9 जहाँ से निशान ये हमें लगाया था 9.25, हम वहाँ से उठा के मेजरिंग टेप जहाँ तक हमें चाहिए 42, तो हमारा आ रहा है 21.5। तो हम 21.5 के हिसाब से हम वहाँ पे छोड़ देंगे टेप, और ये यहाँ निशान लगाएंगे इधर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कितना मार्जिन आ रहा है, दिखाना एक मिनट कितना है ये गैप। ये आ रहा है हमारा 3.25 का गैप आ रहा है। तो देखिए 3.25 का मार्जिन होता है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये गैप आ रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब हम इस पे निशान लगा के अब लाइन खींच लेंगे। तो ये देखिए ये शेप है। जब हम प्रिंसेस कट में जब काटेंगे तो ये शेप ऐसी जो अभी दिख रही है ये बाद में एडजस्ट हो जाती है। तो आप देखना इसकी जब कटिंग, अभी जब हम मार्किंग कर रहे हैं तो कैसे इसकी शेप आएगी। तो ऐसे ही अब हम वेस्ट में करेंगे। ये देखिए वेस्ट में हमने ले लिया 8 इंच का निशान। तो देखिए ये जो निशान आ रहा है यहाँ से आ रहा है 5.5 100 आ रहा है। तो अब हम ये टेप उठा के इसको इस लाइन से, इस मार्किंग से जो हमारी वेस्ट के निशान है और यहाँ तक इस लाइन तक हम देखेंगे कितना आ रहा है। ये है तो हम 5.5 100 उतारा था, तो हम 1.25 इंच जो है घटा के इसको यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 4.25, ठीक है। तो 4.25 हम अब मार्क कर दिया है।
अब हम यहाँ से निशान लगाएंगे। 1.5 इंच नीचे निशान लगाना है। ठीक है जी। अब हम इसको गोलाई देंगे। अब हम ये हाथ से गोलाई दे रहे हैं, आप चाहें तो स्केल का यूज़ भी कर सकते हैं। और अगर किसी को ऐसे घुमाने में दिक्कत होती है, जैसे ये गोलाई निकालने में दिक्कत होती है, तो स्केल से भी हो जाता है। हम फिर किसी दिन स्केल से भी आपको करके दिखाएंगे। तो चलिए, अब हम जो ये हमारा साइड की जो ये साइड का निशान है, इसको अब हम बैक से मिलाते हैं। पहले कि कितना रखना है, वेस्ट का निशान हम तभी लगाएंगे, जैसे ये देखिए जितना बैक का आ रहा है उतना ही नाप के रखना होता है। तो ये देखा आपने, ये इसके अकॉर्डिंग हमने निशान लगा लिया है। हाँ, अब हम जो है इसको थोड़ा सा स्केल से ऊपर की तरफ हल्का सा निशान लगाएंगे, जो है ये देख रहे हैं आप, ये बढ़िया। तो अब देखिए आप कैसा लग रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। तो चलिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम आर्म होल नाप लेंगे। और आर्म होल जो हमें नापना है, ये हमारा चेस्ट का निशान लगा हुआ है, ये वाला। तो हम यहाँ से नापेंगे। तो ये आ रहा है 9.25। ठीक है, अब हमने उतना ही जो है 2 सूत नीचे कर दिया है डाउन, ये देखिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये प्रिंसेस कट की जो मार्किंग है वो हो चुकी है, अब कटिंग हो रही है, देखिए। देखिए, पहले वो सीधा वाला हमें काटना होता है पल्ला, ठीक है, जो सेंटर का पार्ट है। अब हम इसको गोलाई वाले पैटर्न को बाद में काटेंगे। ये देखिए, ये देखिए। चाहे तो आप 1 आध सेकंड एक्स्ट्रा लेके काट सकते हैं। गोलाई बढ़िया कटनी चाहिए, बिल्कुल सही कटाई। ये हमारी जो लाइनिंग है ये कट चुकी है। अब हम इसको रख के ब्लाउज काटेंगे। देखिए, ये जो हमारा कपड़ा कम जो आपको लग रहा है कि है, ये हमारा अंदर का फैब्रिक है, लाइनिंग है, ये एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए, ये है हमारा ब्लाउज का फैब्रिक। अब देखिए, हमने साइड जिप क्यों बनाया है, क्योंकि इसके गले पे जो पैटर्न है वो ऐसा है जो कट नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए इसमें हमने साइड जिप वाला ओपनिंग ऑप्शन दिया है। अब हम इसको काटेंगे। अब कैसे कटेगा ये पीस, ये देखिए, क्योंकि आजकल काफ़ी साड़ीज़ में ना ऐसे वाले पैटर्न्स दे देते हैं, बल्कि लहंगा वाले में तो और डिज़ाइनर पैटर्न, सब्यसाची ब्लाउज के बेल्ट वाले पैटर्न्स बहुत आते हैं, जिनमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि साइजेस के हिसाब से लोग अपने साइज़ के हिसाब से नहीं लाते। कभी कभी जिसके ब्लाउज़ होते हैं वो, जैसे क्लाइंट्स हैं, वो पतले होते हैं और साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, या कभी कोई ज़्यादा प्लस साइज़ आ जाता है तो वो कपड़ा कम पड़ जाता है, मार्जिन भी लगाना पड़ता है। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। बट चलिए, ये एक बेसिक पैटर्न जो आजकल सभी ब्लाउजेज़ में आ रहा है, तो इसको हम ऐसे रख के काटेंगे। तो अब हमने ये जो कपड़ा फोल्ड किया है, ये है बैक हमारी। तो हम अब इसको काटेंगे। इसको अच्छे से आपने देख के मिला के रख लेना है कि बॉर्डर ऊपर नीचे ना हो जाए। तो देखिए, 19-20 का फ़र्क हो तो प्लेन फैब्रिक्स में तो चल जाता है, मगर जब डिज़ाइन बना होता है तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती। तो इसलिए बहुत आराम से देख के प्लेस करें। ये देखिए,
तो देखिए ये हम अब बैक रख रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा ये जो दिया हुआ है, और यहाँ पे ये देखिए विड्थ, देखिए आप कि विड्थ देख आप, 1 मिनट में आपको कपड़ा उठा के दिखाती हूँ लाइनिंग का। ये देख रहे हैं वर्क सिर्फ यहाँ तक है, बाकी ये बॉर्डर अलग से दिया हुआ है। ये तो सब कटिंग में निकल जाएगा, मतलब ये साइड की किनारी है, ये निकलेगा। अब यहाँ पे वर्क कम है, ठीक है, क्लाइंट के आप साइज़ के हिसाब से देखिए। और ये जो देखिए यहाँ पे इन्होंने कैसे दिया हुआ है, तो ये एग्जैक्ट शेप और साइज़ के हिसाब से बिल्कुल अलग है। तो ये साइज़ के हिसाब से जो हमने लाइनिंग काटी है, अब ये वैसे कटेगा। तो ऐसे अगर ब्लाउजेज आते हैं तो उसको आप पहले लाइनिंग ऐसे ही काटिए, फिर आप उसको मेन कपड़े पे काट दीजिए। देखिए प्रिंसेस कट में सिर्फ एक ही चीज़ है कि अगर आपको 2-3 जो भी तरीका है कि बैक में क्या होना चाहिए और कितना मेजरमेंट पे कितना नीचे या ऊपर या कितना मार्जिन लेना चाहिए, अगर वो सब एक बारी में पता है तो आपको प्रिंसेस कट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट निकल के आती है। ठीक है जी। अब हम ये फ्रंट के लिए पल्ला जो है फोल्ड कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखना है कि ये जो शोल्डर वाला पल्ला है, ये शोल्डर वाला जो पल्ला है ये ऊपर नीचे ना हो, बॉटम भी नीचे से भी ना ऊपर नीचे बाहर निकले। अच्छे से प्रेस लगा के फिर हम अब इस पे अपनी लाइनिंग रखेंगे। अब देखिए लाइनिंग कैसे रखेंगे। इसमें ना जोड़ आएगा साइड में। अब देखिए हमारा जो क्लाइंट का साइज़ है वो है 42 चेस्ट साइज़ है। अब आप खुद देखिए कि कैसे कपड़ा कम रहता है और ब्लाउजेस के कपड़ा कितना कम देते हैं। अगर कोई थोड़ा सा भी नॉर्मल साइज़ से ऊपर होता है तो देखिए बहुत मुश्किल आती है। अब इसमें जो है फ्रंट में जॉइंट लगेगा साइड में। अब पहले हम सेंटर का पार्ट काट लेंगे, आप देखते जाइए, फिर हम साइड का पार्ट काटेंगे। अब ये जो क्लाइंट्स बेचारे जो खरीदते हैं, जिन नॉर्मल लोगों को पता ही नहीं है, तो ये बहुत दिक्कत आती है। और अगर इसकी कटिंग ठीक तरीके से ना हो तो फिर तो ब्लाउज़ ख़राब भी हो जाते हैं। फिटिंग तो आप छोड़ ही दो। तो ऐसे अब हम इसको सेंटर से ऐसे रखेंगे, फिर अब हम जब बाद में रखेंगे दूसरा वाला जो इसका एक और हिस्सा है प्रिंसेस कट का, वो देखना आप। ये हमारा जो कपड़ा बचा है देखिए, इसमें से निकालना है। ये देखिए, अब हम ये गोलाई वाला पार्ट क्यों इस तरफ रख रहे हैं, क्योंकि ये सेंटर में आएगा, तो ये भी रखना, ये तो रखना ही पड़ेगा। तो देखिए ये हमने अभी ऐसे प्लेस करके रख दिया है, कपड़ा मिलाकर देखकर सब। अब जॉइंट जहाँ से लगेगा वो उठा के दिखाना एक बार मेरा। ये देखिए कितना जॉइंट लगेगा, मतलब अभी अंदर का जो सिलाई का कपड़ा है उससे भी ज़्यादा जॉइंट लगेगा। मार्जिन भी है, कम से कम भी 3.5 इंच का जॉइंट है। तो चलिए देखते रहिए। हम पहले अब इसको काट लेते हैं। बढ़िया।
तो देखिए अब हम बाजू काट लेते हैं इसकी। बाजू का जो पैटर्न है ये देखिए कैसा पैटर्न है ये। अच्छा, इसमें हम एक एक करके बाजू काटेंगे। बाजू की लंबाई है 9 इंच की। देखते हैं। 9.5 लेंगे हम। आधा इंच सिलाई के मार्जिन में जाता है। सीधी लाइन खींच लेंगे। हमने इसको नीचे उतारा है 3.5 इंच पे। यहाँ से भी एक लाइन खींचेंगे। अब जो हमें इसको 7.25 पे रखना है, ठीक है। अब हम इसकी शेप दे देंगे। नाप लेंगे। 9.18 बिल्कुल सही है, आर्म होल के जितना आ रहा है। बॉटम है इसकी 11.5, तो उस हिसाब से हम लेंगे 5.5 इंच। 5.5, हाँ 5.5 इंच ले लेंगे। ये शेप पट्टी से शेप देखिए। और अब हम इसको 1.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा है, उसमें निशान लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप चाहें तो आप लगा भी सकते हैं। निशान लगा लेंगे। चलिए, हमारी बाजू कट गई है। तो चलिए, ये हमने दूसरी बाजू के लिए भी कपड़ा बिछा के प्रेस करके इसको अब कटिंग कर रहे हैं। तो चलिए, अब हमने दोनों पल्ले जो है बाजू के ऐसे रख लिए हैं। अब हम फ्रंट की शेप दे देंगे, फ्रंट गोलाई की। तो ये शेप हमने दे दी है। अब हमारी बाजू है रेडी। ठीक है जी। तो देखिए, अब मैंने आपको जैसे बताया था, इसमें साइड में जो फ्रंट का जो पल्ला है हमारा जॉइंट लगेगा साइड से। तो ये जॉइंट के लिए हमने कपड़ा निकाल लिया है। और अब हम इसको 1 इंच ऊपर चढ़ा के नीचे वाले कपड़े से ऐसे रखेंगे और अब कटिंग कर देंगे। निशान लगा देना। ये देखिए कितना कपड़ा कम है। हाँ जी, तो अब हमारी कटिंग हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया वीडियो में, हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज साइड ओपनिंग के साथ काट लिया है। और अब जब इसकी स्टिचिंग हम कर लेंगे तो फाइनल इसका जो लुक है आपको दिखाएंगे। तो आप देखिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।